डार्क दिख रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया नल वाला कंसेप्ट खत्म। इसमें मैं क्रिएट का एक कमांड डाल देता हूँ, क्रिएट वाला, ये क्रिएट वाला डाल देता हूँ, इसमें नहीं है चेकलिस्ट में डाल देता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, टैब एनएन मतलब नॉट नल, ठीक है। मैं एक जानबूझ के ऐसा टेबल क्रिएट करूं कि आपने को समझ में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। आईडी इक्वल टू इंट, नेम इक्वल टू वेरचर 2 और सैलरी इसमें ले लिया। इसके सैलरी का जो डेटा टाइप है वो क्या रहता है, इंटीजर, नंबर में रहता है ना सैलरी, एबीसीडी में तो रहता नहीं, नंबर में रहता है। और आगे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं मैं, नॉट नल, मतलब इस सैलरी कॉलम में तुम लोग नल वैल्यू नहीं डाल सकते, बट आईडी कॉलम में और नेम कॉलम में नल वैल्यू डाल सकते हो कि बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू लेता है। लेकिन सैलरी के लिए तुमने क्या बोल दिया कि नॉट नल लो, तो सैलरी में नल वैल्यू नहीं डालेगी, सेलेक्ट मारेंगे तो दिखाएगा नहीं क्योंकि डेटा भी आया नहीं है, खाली मेटा डेटा है ये, राइट। तो इसलिए डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसमें 3 कॉलम दिख रहा है, आईडी, एक नेम और एक सैलरी। अभी यहाँ पे नल कॉलम में कुछ जादू दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉट नल, क्योंकि तुमने सैलरी वाले टेब कॉलम में क्या बोला कि नॉट नल वैल्यू लेना है, तो इसलिए अब दिखा रहा है नॉट नल। अब तुमको बोल रहा है कि नॉट नल के नल वैल्यू लोगे तो लेने देगा नहीं। अब लेके देखना है तो देखो, लेके चेक करो, होशियार समझते हो तो देख लो। इंटर इनटू टेबल का नाम टैब एनएन मतलब नल हो गया, वैल्यूज, ठीक है, 1 आईडी वाले कॉलम में 1 चले गया, नेम वाले कॉलम में क्या लोगे बोलो, कुछ भी ले लो, कैट ले लिया, ठीक है। और सैलरी कॉलम में मैं नल वैल्यू लेके देखूं, देखते लेता है कि लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि तुमने बोला नॉट नल, मतलब नल को छोड़ के कुछ भी लो, देखते नल लेता है क्या नहीं लेता है। देखो एरर देगा है, बोला एरर एट लाइन 1 ओरा 01400 कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू मेहताब, ये यूजर है, इसके अंदर तुम बना रहे हो सारा टेबल, और टेबल का नाम क्या है, टैब एनएन, और सैलरी कॉलम पे तुमने नॉट नल अप्लाई किया था, तो बोल रहे कैन नॉट इंसर्ट नहीं करने देगा। मेहताब के अंदर जो टेबल है टैब एनएन, उसके अंदर जो सैलरी कॉलम है उसमें नल वैल्यू इंसर्ट करने नहीं देगा, क्योंकि तुमने नॉट नल अप्लाई किया है। अच्छा, अभी मैं दूसरा कंडीशन के साथ तुम लोग पूछता हूँ कि मैं आईडी में नल ले सकता हूँ क्या, पहला कॉलम क्या है, आईडी ना, आईडी में नल ले सकता हूँ, लेने देगा, नेम कॉलम में नल लेने देगा, और सैलरी में नल लेने देगा नहीं। सैलरी में चलो तुम लोग बोलते हो नहीं तो मैं 1 2 3 4 दे देता हूँ, सैलरी 1 2 3 4 है, ठीक है। ये इंसर्ट करने देगा, चलो देखते हैं तुम लोग सच हो गया, सही है, ठीक है। अभी सेलेक्ट करके देख ले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टैब एनएन, क्यों इतना हिल रहा तुम बैठ, देखो इसमें दोनों में तुमने नल वैल्यू डाला, सैलरी में नल वैल्यू नहीं डालने देगा, सैलरी में तुमको नॉट नल वैल्यू भी लेना पड़ेगा। समझ में आया क्लियर पॉइंट? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉट नल वाला कांसेप्ट क्लियर हो गया, तो तुम लोग करके देख देना। देखो यही एरर आया था ना, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू द ये तो वही है। तुमको चेकलिस्ट बनाया है, मुझे इसमें भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ये मेरा थोड़ा काम आसान हो गया। अब ये सब निकाल दूंगा, निकाल दी, चलो मैं बाद में एडिट कर देता हूँ, क्या नेक्स्ट टाइम इसमें है तो बाद में ठीक है, हटिया नॉट नल और नल हो गया, मार दूंगा। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी की पे। तो प्राइमरी की वाला एक टेबल क्रिएट करो, तो मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ, दिखाता हूँ तुम लोगों को क्या नाम दे रहा हूँ। मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे रहा हूँ टैब अंडरस्कोर पीके, पीके मतलब प्राइमरी की वाला टेबल है। आईडी वाली वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की रहेगी, 1 2 3 टाइप की रहेगी, डेटा टाइप 1 2 3 है, और आईडी वाले कॉलम पे ही प्राइमरी की अप्लाई कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी की कौन से कॉलम पे अप्लाई होता है, जो कॉलम पे यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। नेम वाला कॉलम है, उसका डेटा टाइप वेरिएबल है, सैलरी वाले का इंटीजर है। टेबल क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। डिस्क्राइब कर सकते हो, सेलेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि अभी डेटा डाला नहीं है, अभी खाली स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो आईडी कॉलम ले लिया, एक नेम कॉलम ले लिया और एक सैलरी कॉलम ले लिया, 3 कॉलम ले लिए।
और यहाँ पे क्यों दिखा रहा है नॉट नल, बोलो आईडी कॉलम पे हमने नॉट नल तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन नॉट नल क्यों दिखा रहा है आईडी कॉलम पे, क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल वैल्यू नहीं लेता है, इसलिए उसका भी सेम रूल्स है। और प्राइमरी की कौन सा वैल्यू नहीं लेता है, नॉट नल वैल्यू नहीं लेता, और क्या नहीं लेता प्राइमरी की, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, और क्या नहीं, प्राइमरी की पूरे टेबल में एक ही रहेगा, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते। इसमें आईडी कॉलम पे बना दिया तो नेम और सैलरी कॉलम पे बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जो जो हमने बोर्ड पे लिखा वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ कि आईडी कॉलम में नल वैल्यू नहीं लेगा, वो मैं दिखाता हूँ डाल के कि लेता है या नहीं लेता। देखो पहले तो मैं आईडी कॉलम पे एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ बिना नल के, तो वो ये तो लेना चाहिए, ये लेगा कि नहीं, आईडी कॉलम इसमें 1 है, नल नहीं है, ये लेगा ना, तो ये ले लिया, चलो कमिट मारना भूलना नहीं, ठीक है। अभी दूसरा, ये तो सिंपल था, अभी दूसरा तीसरा ये सब भी तो, हाँ अभी देखो इधर पे इंसर्ट टैब कीजिए, तुम्हारा है इस पे नल लगाया है, इसमें पे लगाया, ओके समझ गया, डुप्लीकेट वाला पे लिखा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से इंसर्ट इनटू पिक के वैल्यूज मारते हैं। अभी मैं इसमें क्या डालता हूँ, नल वैल्यू। अभी मैंने आईडी कॉलम में क्या ले लिया, पहला आईडी कॉलम है तो उसमें क्या डाल रहा हूँ, नल, और दूसरा नेम है, नेम में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, समझो ए डाल दे रहा हूँ। तीसरा क्या है, सैलरी, सैलरी में मैं 1000 ही डाल रहा हूँ। ये लेगा या नहीं लेगा, ये नहीं लेगा ना, सबको समझ में आ रहा है, ये नहीं लेगा, नहीं लेगा क्यों नहीं लेगा, बताओ तुम बताओ क्यों नहीं लेगा, हाँ ये वैल्यू इंसर्ट क्यों नहीं करने देगा, ये हाँ बराबर तुम बोल रहे हो, ये इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है टेब पी के वैल्यूज इक्वल टू नल। हम लोग आईडी कॉलम में कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं, नल वैल्यू डाल रहे हैं, तो नल वैल्यू प्राइमरी की नहीं लेता है ना, तो आईडी कॉलम में हम लोगों ने आईडी कॉलम में प्राइमरी की अप्लाई किया है ना, हाँ तो नल वैल्यू नहीं लेते थे। देखो इधर पे लिख के आ रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू मेहता ये टेबल के ये आईडी कॉलम पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था कि डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं लेता है, तो हम लोगों ने एक वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं निकाल देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब अंडरस्कोर नल, देखो सॉरी वही बोल रहे हैं टैब है ना, हाँ ठीक है। तो पहला जो मैंने लिया था वैल्यू, उसमें आईडी कॉलम नल लिया था और नेम कॉलम को ये भी नहीं लिया, ठीक है ठीक है। पहली वैल्यू उसने आईडी कॉलम में इंसर्ट किया 1, नेम कॉलम में ए और 1000। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं डुप्लीकेट वैल्यू लेता हूँ, यानी आईडी कॉलम में मैं क्या ले रहा हूँ, 1 पहले से फिर से 1 ले रहा हूँ, ठीक है। और नेम कॉलम में समझो बी ले रहा हूँ, और सैलरी कॉलम में 2000 ले रहा हूँ। तो ये चलेगी वैल्यू कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, डुप्लीकेट नहीं चलेगी, डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा हूँ, 1 था फिर से 1 ले रहा हूँ, तो डुप्लीकेट वैल्यू भी प्राइमरी की कॉलम नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखो बोला यूनिक कंसेंट का इशू आ गया, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है। 1 जो है डुप्लीकेट हो गया, यूनिक वैल्यू नहीं है। 1 2 रहता तो यूनिक रहता, ठीक है। तो वायलेटेड बोल रहा है, ठीक है, मतलब तुमने रूल्स को तोड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए वो नहीं ले रहा तुम्हारा वैल्यू। तो दोनों चीज समझ में आया कि यूनिक वैल्यू लेता है पहला तो, और नल वैल्यू नहीं लेता है, राइट। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं, यही एक टेबल फिर से बनाते हैं, उसमें हम लोग 2 प्राइमरी की लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या रखेंगे, टैब अंडरस्कोर पी के नाम से तो था ही, इसलिए अंडरस्कोर पी के 1 रख देगा, ठीक है, ताकि सेम नाम का 2 टेबल नहीं बना सकते ना। आईडी क्या होगा तुम्हारा, इंट, इस पे भी मैं प्राइमरी की अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और मेरा नेम कॉलम है
इसका डेटा टाइप क्या होता है, varchar to साइज की देते हम लोग 10 दे दिया। इस पे मैं इसमें भी मैं प्राइमरी की अप्लाई कर रहा हूँ, मैं दो कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई कर रहा हूँ, आईडी कॉलम पे और नेम कॉलम पे। लेगा कि नहीं लेगा बताओ? नहीं लेगा। देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एकदम लिख के तुमको टेबल में है ओनली वन प्राइमरी की, तो प्राइमरी की नहीं ले सकते। तो तीनों कंडीशन तुमने जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा था सब तुमको समझ में आ गया तीनों कंडीशन? ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी की हम लोग का समझ क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम लोग अपने यूनिक की पे। एक काम करते हैं, यही वाला मैं वो देता हूँ, क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या देंगे हम लोग, टैग। टैग मतलब टेबल और यूके मतलब यूनिक, ठीक है। उसमें मैं एक आईडी कॉलम डाल देता हूँ, आईडी कॉलम में इंट, आईडी कॉलम में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, या प्राइमरी डालो चाहे यूनिक डालो। इसमें प्राइमरी की नहीं ले रहा हूँ, तो इसमें क्या लूंगा, यूनिक की नहीं लिखने का, सिर्फ यूनिक लिखने का। की लिखोगे तो नहीं लेता है, समझना। ये एसक्यूएल का फॉर्मेट है, उसके साथ जाना पड़ेगा। यूनिक के लिए की नहीं लिखना पड़ता है, प्राइमरी के लिए की लिखना पड़ता है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग नेम कॉलम ले लेते हैं। नेम कॉलम में varchar to साइज 10, ठीक है। दो ही कॉलम बनाया मैंने, अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। टैब यूके है, दो कॉलम एक आईडी और नेम। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू लेता है या नहीं लेता है? यूनिटी में डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हो या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। पहले की एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, यूनिक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू व्हाट, टैब यूके, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यूज में मैं डाल देता हूँ 1 आईडी कॉलम के लिए और नेम कॉलम के लिए ए भी डाल दिया, ठीक है। ये तो हो गया इंसर्ट, क्योंकि ये तो यूनिक की वैल्यू थी। एक तो पहले भी कभी नहीं लिए थे, तो पहली बार एक ले रहे हो, फर्स्ट टाइम पहले रिकॉर्ड है ये। कमिट मारते जाने का हमेशा। फिर अभी समझो मैं फिर से एक लूंगा मैं फिर से, तो लेने देगा क्या मुझे? लेने देगा? कैसे देगा? यूनिक की में डुप्लीकेट वैल्यू लेने देता है क्या? नल वैल्यू लेने देता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेने देता है। नहीं देगा ना। ये डुप्लीकेट वैल्यू हो गया ना, वन और वन सेम वैल्यू हो गया ना, तो नल वैल्यू लेने देता है, लेकिन यूनिक क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेने देता है ना, तो इसमें एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही तुम यहाँ पे नल वैल्यू लेने जाओ, देखो प्राइमरी की तुम्हारा नल वैल्यू नहीं लेने दे रहा था, लेकिन यूनिक की तुम्हारा नल वैल्यू देगा, लेगा। देखो कर लिया एक्सेप्ट, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब यूके। देख रहे हो, पहले में तुमने 1 और ए भी डाला था, दूसरे में नल वैल्यू डाला, ले लिया, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं डालना है। यूनिक की खाली कौन सा वैल्यू लेता है? डुप्लीकेट वैल्यू लेता है। अब यूनिक की एक से ज्यादा कॉलम पे क्रिएट कर सकते हैं क्या? प्राइमरी की तो नहीं क्रिएट कर सकते, यूनिक की कर सकते हैं, चेक करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है टैब यूके, पहले से था तो टैब यूके 1, ठीक है। इसमें एक कॉलम रहेगा आईडी, जिसका डेटा टाइप इंट है, उसके लिए हम लोग ले रहे थे यूनिक की नहीं लिखने का, सिर्फ यूनिक लिखने का। और दूसरा नेम कॉलम है, उसका डेटा टाइप varchar to साइज 10 है, उसके लिए भी मैं ले लेता हूँ यूनिक। दो कॉलम ही समझो, मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ, दो कॉलम है, तुम लोग ज्यादा अपना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जैसा करना करो। दोनों कॉलम पे मैं यूनिक की क्रिएट कर रहा हूँ। एक टेबल में दो कॉलम है, दोनों कॉलम पे करने देता है कि नहीं देखते हम? कर लिया ना? हाँ, करने दिया। प्राइमरी वाले की में नहीं हो रहा था ना ऐसा, वैल्यू नहीं है, ऐसे खाली डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब करके देखो तो आईडी कॉलम और नेम, उसमें देखो नेम नल वाले कॉलम में कुछ क्यों नहीं लिखा है, इसमें नॉट नल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यूनिक की नल वैल्यू लेता है, इसलिए उसके नल वाले कॉलम में नॉट नल नहीं लिखा हुआ। प्राइमरी वाले में लिखा हुआ था, नॉट नल में भी लिखा हुआ था, क्योंकि वो दोनों नल वैल्यू नहीं लेते। यूनिक की नल वैल्यू ले लेता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ भी? तुम लोग के ब्लैंक चेहरे देख के मुझे लगा है कि सब टेबल बनाते, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या देंगे हम लोग? टैब। और चेक कंसेंट के लिए CHK दे देता हूँ, चेक कंसेंट, ठीक है।
कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ये दे दिया। इसमें भी आईडी कॉलम है तुम्हारी, इसका इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम में इसका भी इंटीजर वैल्यू रहता है, डेटा टाइप। और इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, चेक लगा रहा हूँ। मैं छोटा छोटा टेबल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। चेक और उसके ब्रैकेट में कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन में क्या दूंगा, जिसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए कितने से, 5,000 से या 3,000 से। समझो 3,000 से जिसकी सैलरी ग्रेटर है उसी का वैल्यू लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। ये मैंने क्या डाल दिया, कंडीशन डाल दिया, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब करना तो डिस्क्राइब कर सकते हो टेबल को। एक आईडी कॉलम है, एक सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम में तुमने चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। अब वैल्यू इंसर्ट करके देखो, इंसर्ट इनटू टेबल चेक वैल्यूज। अभी आईडी कॉलम है पहला, तो आईडी कॉलम में मैं क्या वैल्यू डालता हूँ, 1। कुछ भी आईडी कॉलम में कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले लिया मैंने। और सैलरी डालना है, आईडी जिसका 1 है उसकी सैलरी में डाल देता हूँ 4,000। तो 3,000 से बड़ा है ना 4,000, 3,000 भी ले सकता हूँ। तो 3,000 तक ले सकते हो और 3,000 के ऊपर ले सकते हो। 3,000 ले रहा हूँ, देखो ये वैल्यू लेने देता है कि नहीं, लेने दिया ना। क्योंकि ये अपना कंडीशन क्या किया, इसने चेक किया कंडीशन 3,000 इक्वल टू 3,000 बराबर है, ट्रू है, इसलिए वैल्यू लेने दिया। अभी एक वैल्यू इंसर्ट करो 4,000 वाली, डुप्लीकेट वैल्यू लेने देगा कि इसमें तुमने कोई प्राइमरी की वगैरह अप्लाई नहीं किया ना। आईडी कॉलम पे तो कुछ अप्लाई किया नहीं, तो उसमें तुम डुप्लीकेट वैल्यू समझो, तुम फिर से 1 लेना चाहते हो तो 1 ले सकते हो, क्योंकि इस पर तुमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। मैं दिखाना वही दिखा रहा हूँ। तो 4,000 लेते, देखो 4,000 लेने देगा कि नहीं लेने देगा, देगा, क्योंकि वो भी कंडीशन ट्रू है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फॉल्स कंडीशन करते हैं, आईडी 2 ले लेते हैं और फॉल्स कंडीशन 1,000 करते हैं। ये लेने देगा कि नहीं, नहीं लेने देगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। 1,000 जो है वो 3,000 से छोटी हो गई, तो वैल्यू नहीं लेने देगा, तो चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड हो गई, बराबर। तो इस तरीके से चेक कंस्ट्रेंट का काम तमाम। अभी आते हैं हम लोग इसको रखने पे, फॉरेन की वाले से पहले एक और है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वाले पे आते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम लोग देते हैं टैब अंडरस्कोर DEF, ठीक है। इसमें हम लोग एक आईडी कॉलम ले लेंगे, इंट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। नेम ले लूंगा मैं वैरचर 2 ले लूंगा, साइज दे दूंगा उसमें जो देना है 10 दे दूंगा, और एक कॉलम लूंगा मैं लोकेशन करके, ठीक है। लोकेशन LOC लोकेशन हो गया, तभी वैरचर 2 दे दूंगा, ठीक है। तभी साइज दे दूंगा 10। और अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करो ना। किस कॉलम पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूँ, लोकेशन कॉलम, क्योंकि लोकेशन के बाद में डिफॉल्ट लिख रहा हूँ ना, तो लोकेशन कॉलम पे अप्लाई करो। डिफॉल्ट में मेरे को क्या लेना है, हैदराबाद समझ लेना, HYD हैदराबाद लेना, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, टेबल क्रिएट, राइट। डिस्क्राइब कर लो टेबल को, कुछ लिखने वाला तो है नहीं, खाली वही तुम्हारा कॉलम दिखेगा जो तुमने क्रिएट किया है, आईडी नेम और लोकेशन, राइट। अब तुमको क्या करना है, वैल्यू डालनी है, राइट। तो वैल्यू डाल दो तुम, इंसर्ट इनटू, किसी को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में सबको। टेबल का नाम, टेबल का नाम के बाद क्या आएगा, वैल्यूज कॉलम आएगी। इसमें आईडी कॉलम में क्या वैल्यू डालोगे, 1 ले लो, ठीक है। नेम कॉलम में क्या वैल्यू डालोगे, ए ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आया, लोकेशन कॉलम। लोकेशन कॉलम बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, हैदराबाद। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट नहीं, मैं इधर पे समझो मुंबई लेना चाहता हूँ, देखते हैं अपना वाला लेता है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट लेगा हैदराबाद, लेकिन मैं मुंबई डाल रहा हूँ, फोर्सफुली मैं बोला मुंबई लो, हैदराबाद मत लो, लेगा, ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू, पहले वाले कॉलम से मैं क्या डाल देता हूँ, 2। आईडी क्या डाल दिया, आईडी क्या डाल दिया 2। नेम क्या डाल देता हूँ मैं, बी डाल देता हूँ। और तीसरे वाले के लिए कुछ नहीं लेता हूँ, राइट। तीसरा वाला जो है लोकेशन कॉलम, उसके लिए मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना चाहिए उसने, हैदराबाद। ये हो जाएगा कि एरर फिरेगा, नहीं हो जाएगा, ले लेगा, नहीं लेगा। देखो
नहीं लिया हाँ नहीं डिफॉल्ट ये लोग नहीं आगे अपने वो कॉलम नहीं दिए कॉलम में मैं तो कुछ नहीं लूंगा तभी तो नल लेगा जो दिखाएगा ना नल क्यों लिखना पड़ेगा नल लिखोगे तो नल थोड़ी लिखोगे नल दिखाते रहो नल लिखोगे तो नल लोकेशन डाल देगा खाली दिखा देगा वैसा वैल्यू नहीं है सर क्यों नहीं कर रहा वही मैं पूछ रहा हूँ वैल्यू नहीं दी हाँ देखो एक वैल्यू तो इंसर्ट हो गई तुम्हारी लोकेशन मुंबई वाली तो इसका कंडीशन ये है कि तुम्हारा कॉलम कितना है इसमें 3 तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि आईडी कॉलम में 2 जा रहा है नेम कॉलम में क्या वैल्यू जा रही है बी लोकेशन कॉलम में क्या वैल्यू जा रही है उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है उसको 3 कॉलम तो उसने देखा है लेकिन उसको वैल्यू 2 ही जा रही है तो उसको कैसे मालूम कि उसको वो तो कंफ्यूज है उसको क्या समझ में नहीं आ रहा कि मैं 2 किस में डालूं बी किस में डालूं और मतलब क्योंकि 2 ही वैल्यू तुम डाल रहे हो कॉलम 3 है तो उसको समझ में आया कि किस कॉलम में कौन सा वैल्यू डालना है 3 कॉलम में 3 वैल्यू आनी चाहिए तो इसके लिए तुमको इंसर्ट की क्वेरी ऐसी लिखनी पड़ेगी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है tab underscore del यानी डिफॉल्ट ठीक है यहाँ पे तुमको कॉलम के दो कॉलम में वैल्यू डालना चाहते हो कौन से 2 कॉलम में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आईडी कॉलम में डालना चाहता हूँ और किस में डालना चाहता हूँ नेम कॉलम में तब जाके वो डिफॉल्ट वैल्यू तुम्हारा लेगा यहाँ पे ऐसे बताना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा लाइन तुमको बतानी पड़ेगी समझ में आया उसको वैल्यू कौन सा अपन नेम अभी लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे अगर इंसर्ट क्वेरी मारोगे 2 वैल्यू लोगे तो नहीं वो कंफ्यूज होता है कि उसको कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू डालनी है तो समझो तुमको बताना है कि आईडी कॉलम में 2 जाए और नेम कॉलम में बी जाए तो तुमने आईडी और नेम कॉलम टेबल के बाद लिखना पड़ेगा कि आईडी कॉलम में 2 जाए और नेम कॉलम में बी जाए उसके बाद तुमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यूज और उसके बाद तुमने वैल्यूज डालनी पड़ेगी 2 और नेम कॉलम में क्या डालने वाले हो बी अब वो तुम्हारा 2 जो है ये जो 2 है तुम्हारा वो आईडी कॉलम में डाल देगा और बी जो है तुम्हारा वो नेम कॉलम में डाल देगा अब उसको मालूम है कि कौन से कॉलम में अब उस डिफॉल्ट वाला जो तुम्हारा वैल्यू है लोकेशन वाला अपने आप ले लेगा हैदराबाद तो ऐसे डालना पड़ेगा समझ में उसके बाद कमिट मारना पड़ेगा फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या मारना पड़ेगा टेबल का नाम फ्रॉम टैब DEP दिया हैदराबाद हाँ समझ में आया बात टेबल का नाम क्या देता हूँ मैं टैब पीके नहीं दे सकता क्योंकि पीके ऑलरेडी दिया हुआ है ना नहीं एफके तो देंगे ही प्राइमरी की टेबल बनाने का तो हम PMP डाल देते हैं टेबल का नाम प्राइमरी का क्या है PMP है इसकी आईडी वैल्यू है इंटीजर डेटा टाइप है नेम इसका कॉलम है डेटा टाइप कैसा मतलब जो पुराना और उसके बाद पूछते हैं लोकेशन varchar to data type same ओके ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज आएगा हो गया क्रिएट इसके अंदर 2-3 वैल्यू डाल दो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम emp वैल्यू क्या वैल्यू 1 ये डाल देते हैं XYZ डाल देते हैं ठीक है एक वैल्यू इंसर्ट हो गई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करते हैं ये डाल देते हैं R डाल देते हैं जैसे मैंने भूल गया प्राइमरी लगाना ना अब मुझे लगाना है अल्टर टेबल का नाम क्या रहेगा तुम्हारा टेबल का नाम क्या है EMP टेबल का नाम है ऐड करना है क्या ऐड करना है प्राइमरी की ऐड करना ना ऐड प्राइमरी की कौन से कॉलम पे ऐड करना है कौन से कॉलम पे ऐड करना है आईडी कॉलम का नाम दो बस तो बाद में भी तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो ये अल्टर ऐड करके
अल्टर कमांड से भी प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जब भूल गया ना प्राइमरी की लगाना, मुझे यहीं पे लिखना चाहिए था। कहाँ पे? यहाँ पे लिखना चाहिए था प्राइमरी की, मैं भूल गया लेकिन लिखना है। फॉरेन की वाला टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या बोलो? टेबल का नाम EMP हो तो प्राइमरी की वाला था, अभी फॉरेन की के लिए टेबल ले रहा हूँ। डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, DEP डिपार्टमेंट क्रिएट टेबल। डिपार्टमेंट का भी एक ID कॉलम रहेगा उसमें भी, और एक डिपार्टमेंट में रहेगा डिपार्टमेंट कॉलम रहेगा। ठीक है? हाँ, चलो जा डिपार्टमेंट सॉरी, इसका हम लोग डेटा टाइप में दिए ना। हाँ, टीचर डिपार्टमेंट वेलफेयर ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है? फॉरेन की बनाना है। तो फॉरेन की किस पे मैं बनाऊंगा बताओ? ID कॉलम बनाऊंगा, तो मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। मेरे को ID कॉलम मैंने अभी ये मेरा जो टेबल बन रहा है किसके लिए बन रहा है? फॉरेन की टेबल, यानी चाइल्ड है। ये पेरेंट कौन है उसका? EMP। डिपार्टमेंट टेबल क्या है? चाइल्ड है। तो अभी फॉरेन की कैसे बनाते हैं? ID के बाद उसकी ID का डेटा टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर लिख दिया। उसके बाद तुमने ऐसा लिखना रहेगा रेफरेंस, फॉरेन की नहीं, रेफरेंस लिखना पड़ेगा। FERENCES रेफरेंसेस। किसका रेफरेंस ले लो? उसके पेरेंट टेबल का। क्या नाम है पेरेंट टेबल का? EMP का। EMP में कौन से कॉलम का रेफरेंस ले रहे हो? ID कॉलम का, क्योंकि ID कॉलम में रेफरेंस ले रहे हो ना, दोनों में कोई कॉमन कॉलम वाला कंसेप्ट है ना, वो चाहिए ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा फॉरेन की के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखना पड़ेगा कि फॉरेन की में भी एक ID कॉलम है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसका रेफरेंस ले लो किसका? EMP वाले पेरेंट टेबल का, जिसका ID कॉलम और इसका ID कॉलम, दोनों का ID कॉलम में सेम टाइप की वैल्यू रहेगी। ठीक है? उसके बाद तुम लोग यहाँ पे दे दोगे डिपार्टमेंट, या DEPT रखो या DEPT रखो, और फिर वेलफेयर टू 10 दे दो। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब देखो मैं इसका वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। देखो मेरे को क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करने देगा वो बोलो। देखो मैं तुम लोग के सामने यही सेम वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, सेम ही वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये दूसरा टेबल है ना। हाँ। तो दूसरा टेबल में मैं 1 डाल रहा हूँ, 1 लेने देगा। तो मैं तो EMP टेबल में डाल रहा हूँ ना यार। हाँ। किसमें डालना है? डिपार्टमेंट टेबल में। डिपार्टमेंट में डालना है, लेने देगा सर। क्या हो रहा है कि मैं 3 वैल्यू ले रहा हूँ ना, 3 वैल्यू थोड़ी है उसमें, दो ही कॉलम है। दो ही कॉलम। एक ID कॉलम है और एक डिपार्टमेंट वैल्यू है। तो ये काम करते हैं हम लोग, इसे हम लोग खुद लिखते हैं। डिस्क्राइब करने से पहले तो देखो डिस्क्राइब, दो ही कॉलम है ना। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? DEPT DEPT। पहला कॉलम क्या है? ID में मैं 1 डालता हूँ, और डिपार्टमेंट का नाम ले लेता हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट। वैल्यूज क्या है? ठीक है, और क्या ले लेते हैं? फिजिक्स, PH और बस फिजिक्स ले लेते हैं। ये वैल्यू इंसर्ट करने देगा। ये कौन सा टेबल है? फॉरेन की टेबल है ना, चाइल्ड टेबल है, इसका ID कॉलम, और तुम्हारा जो EMP टेबल है, EMP टेबल है पेरेंट टेबल, इसका ID कॉलम। हाँ। इन दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन सी वैल्यू है? EMP टेबल में, EMP टेबल में कौन सी वैल्यू? 1 2 3। तो तुम डिपार्टमेंट टेबल में 1 2 3 लोगे तो लेने देगा, तो उसके अलावा कुछ दूसरा लोगे तो नहीं लेने देगा। तो पहले मैं 1 लेके देखता हूँ, लेने दे रहा है क्या? हाँ, लेने दे रहा है। राइट। अभी मैं इसमें ना 2 भी लेके देखता हूँ, देखो 2 भी लेने देगा मेरे को। बायो, ठीक है। अभी मैं इसमें 3 नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट 4 लेता हूँ। देखो 4 लेने दे रहा है क्या? बताओ 4 नहीं देगा। सीक्वेंस खाली जो EMP टेबल में जो है वो।
एमपी टेबल का जो सीक्वेंस है वही टेबल लेने देगा। बराबर। इधर तो लिख के आ रहा है पेरेंट की नो फाउंड, नो फाउंड मतलब पेरेंट की नहीं मिला उसको। इसमें फोर्थ रिकॉर्ड को पेरेंट की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये दो वैल्यू इंसर्ट करो, राइट। तो कंस्ट्रेंट सारा खत्म। एम्प्लॉय नाम से टेबल है ही ना, तो मैं क्या करता हूँ पहले उसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल में ईएमपी नाम से क्रिएट करूँगा। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम ईएमपी जो पहले बनाया था उसको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं ड्रॉप करने दे रहा, बताओ क्यों? क्योंकि बोला प्राइमरी और यूनिक की मतलब प्राइमरी चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है ना, इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहा। तो पहले तुमको कौन सा ड्रॉप करना पड़ेगा? ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है? डीपीडी कर दिया है। आप चाइल्ड को ड्रॉप कर दिए तो अब पेरेंट को ड्रॉप करने देगा ना, कर दिया। अब हम लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर SCR क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रहेगा? DMP नाम का टेबल बना रहा हूँ। इसमें एक ID कॉलम है, उसकी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है। इसमें हम लोग को कुछ लगाना तो नहीं है। तो इसके बाद दूसरा नेम ले लेंगे, नेम का varchar 2 साइज नेम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकेशन ले लेंगे, लोकेशन भी varchar 2, क्या ले लेंगे 10। 5 मिनट और रुको, 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है। इंसर्ट इनटू, रिकॉर्ड इंसर्ट करो। इंसर्ट इनटू EMP नाम का टेबल है, इसमें 3 वैल्यू जानने वाली है। पहली वैल्यू तुम्हारी ID वाली हो गई, दूसरी वैल्यू तुम्हारी वैल्यू नहीं वैल्यूज हो गई, फिर 1 हो गया। अभी नेम में तुमने कुछ भी नेम डालना है, जैसे मैंने डाल दिया विवेक, ठीक है। दूसरा मैंने लोकेशन डालना है, लोकेशन डाल दिया मैंने भी नाम में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, एक वैल्यू इंसर्ट हो गया। जैसे 4-5 वैल्यू डालना पड़ेगा मेरे को, 1 2 3 2 सेलेक्ट। एक टेबल बन गया, क्या टेबल नाम बन गया? EMP नाम से एक टेबल बन गया, राइट। साइज टेबल ले लेते हैं, उसको क्लोज करके रखते हैं, फिर इंसर्ट क्वेरी मारेंगे, इसमें दो चार वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू लेना पड़ेगा, कॉलम में 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी। 1 डाल दिया मैंने, कॉमन कॉलम का कॉमन वैल्यू है, प्रोडक्ट नेम ले लिया लैपटॉप LAP लैब, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट किया, दूसरा एक बोले दूंगा प्रोडक्ट